नमस्कार, मैं नितेश कुमार। स्वागत है आपका हमारे नए बिहार न्यूज चैनल में। हम आज जिस शख्स से बात करने वाले हैं उनका साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इनके कारनामे से बिहार का नाम सुनहरे अक्षरों में फिर से लिखा जा सकता है। इनकी कामयाबी इतनी बुलंदियों पे जा सकती है, अगर सरकार इनकी सहायता करे, इनका साथ दे, तो ये बहुत ही अच्छे कारनामे कर सकते हैं। जिस तरह से राजेंद्र बाबू या कलाम ने अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचे बुलंदियों को छुआ है, उसी तरह से बिहार का लाल बिहार का नाम रोशन कर सकता है। तो मैं आज उसी से बात करने वाला हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंस के क्षेत्र में इतने शानदार काम किए हैं कि इनका नाम जूनियर साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये गूगल पे आप सर्च करिएगा, तमाम इनके कारनामे दिखेंगे। बहुत ही शानदार काम करते हैं। आज इन्हीं सब विषय में आज हम इनसे बात करने आए हैं, इनसे बात करेंगे। अब हम आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिनका इतना देर से हम तारीफ कर रहे थे। आइए रूबरू करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे विजय आनंद आपका। आप हमें बताएंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका नया बिहार न्यूज़ चैनल में। टीम के सभी को हमारी ओर से धन्यवाद कि आपने मौका दिया कि हमारे अपने विचारों को, हमारे इनोवेशन को लोगों तक पहुंचाने का, ताकि सारे समाज जान सके और एक पहल करें कि और इनोवेटिव स्टूडेंट हमारे पास जुड़े और बिहार के लिए नहीं बल्कि देश को एक नया खोज दें। बहुत बढ़िया। बिहार के लिए ही नहीं, सिर्फ पूरे देश को गौरव है इन पे, अगर ये बेहतरीन काम करते हैं। विजयानंद, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप कहाँ से हैं और आपके शुरुआती क्लास और ये जो बेसिक पढ़ाई है वो कहाँ से हुई है, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। मेरा नाम आनंद विजय है और मैं मधेपुरा जिला से हूँ और मेरी शिक्षा सिमरंदन प्रसाद मंडल उच्च माध्यमिक विद्यालय मधेपुरा से हुआ। उसके बाद 2020 में 10th पास आउट होने के बाद अभी हम राजकीय पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के छात्र हैं। चलिए, तो ये इनकी पढ़ाई लिखाई मधेपुरा से हुई है, ये मधेपुरा से हैं। और आनंद विजय हम इसलिए बात कर रहे हैं, इसलिए स्पेशल है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने जिक्र किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनमें उस क्षेत्र में इन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। तो उस कारनामे को हम सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किया है। विजय आनंद, आप मुझे डिप्लोमा के पूरा डिप्लोमा के दौरान आपने क्या क्या कुछ किया है, कुछ स्पेशल जो हमारे दर्शकों को स्तब्ध कर दे कि अरे भाई साहब, ये लड़का ने ये काम कर दिया जो हमारे देश के बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर सकते। हमारे बिहार में तो हालांकि बिहार में टैलेंट और योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन अगर लोगों के सामने लाएं तो आप क्या स्पेशल दे सकते हैं देश को और बिहार को? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 2017 ईस्वी में एक आइडिया आया था कि हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो उसके बाद हमारे पास एक आइडिया आया कि पड़ोस में चोरी हुआ, वहाँ से एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक साथ ताला बनाए जो बाहर से ना लगे, ताला चाबी ना लगे। तो उसके बाद हमने उसको इनोवेट किया कि रिमोट कंट्रोल घर के अंदर से ताला लगाने का प्रयास किया। अच्छा, आपके गांव में चोरी होने से ऐसा इंस्पिरेशन आपको मिला? जी, सभी जानते हैं कि मधेपुरा और हमारे जिस वार्ड में हमारा घर पड़ता है तो उसमें चोरी की घटनाएं ज़्यादा घटती रही है, अभी भी घटता रहता है। तो हमारे पास सर्वे रिपोर्ट भी था, वो दिखाऊंगा। तो अभी क्या है कि ये समझ लीजिए, सभी के लिए प्रेरणा की बात है कि आपके आसपास कोई घटनाएं घटती हैं तो आप उसके तह पे, और उसका एंगल दूसरा होना चाहिए, आपका नज़रिया दूसरा होना चाहिए। इन्होंने चोरी से अपने दिमाग में ये बात खटका लिया, उपजा लिया कि हमें इसका तोड़ देना है। ये है प्रेरणा, ये है बिहार का टैलेंट, ये है देश का गौरव। तो उसके बाद हम हाई स्कूल में आ गए, तो 8th क्लास में थे उस समय। इसके बाद हाई स्कूल में आए तो वहाँ से बहुत सारे प्रतियोगिता बिहार सरकार, भारत सरकार करवाती है। तो जिला नील जाता तो उसमें बहुत कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद मेरी मुलाकात हो गई, कृष्ण कुमार बाबू हैं, जिला संघ के अध्यक्ष है, शिक्षक संघ के। तो कृष्ण कुमार सर ने मुझे गाइड किए कि बहुत सारे प्रतियोगिता आते हैं, उनकी जानकारी दिए। फिर उसके बाद हमने कई सारे प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, जिसमें राज्य स्तर पे श्री कृष्ण प्रसाद वर्मा जी थे, पूर्व शिक्षा मंत्री। इनके बाद मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार थे, हैं अभी वर्तमान में भी। तो इनके बाद हमें नेशनल भेजा गया, IIT न्यू दिल्ली में इंस्पायर अवार्ड भी मुझे मिला। इसके बाद 2020 में BITM कलकत्ता पूरे बिहार में टॉप रैंक ला करके, मतलब
इन तमाम चीज़ों का सफ़र आप कर चुके हैं। आपका उम्र कितना है अभी फ़िलहाल बताएं? अभी वर्तमान में 17 साल है। 17 वर्ष के हैं। सुनिएगा, इनके कारनामे 70 वर्ष से कम नहीं है। इनका जो कद है और इनका जो कारनामा है, आप हिमालय से तुलना कर सकते हैं। बहुत ही शानदार काम किए हैं ये, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, या एटीएम मशीन का हो, या पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इनके और क्या क्या कारनामे हैं, हम धीरे धीरे तह से हायरार्की से बात करते चलेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप अपने काम के लिए क्या क्या किस किस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं? मुझे इंस्पायर अवार्ड मिला। इसके बाद ये इंस्पायर अवार्ड क्या है? इंस्पायर अवार्ड मानक भारत सरकार का एक प्रोग्राम चलता है इनोवेटिव, जिसमें गांव से बच्चे जो भी है, स्कूल से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके लिए प्रोग्राम चलता है कि उनके पास जो आइडिया आता है, काश हम लोगों को भी होता है कि काश ऐसा मशीन हुआ होता, काश ऐसा होता, या फिर कोई हमें प्रॉब्लम दिखता है, उसको स्कूल में देते हैं। स्कूल भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर देती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को। उसके बाद वहाँ की टीम उस बच्चे का प्रोजेक्ट देखता है। यदि उनको इनोवेटिव लगता है तो उनके बच्चे के खाते में 10,000 की राशि दिया जाता है। उस 10,000 की राशि से मॉडल बनाते हैं, उनके बाद जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय एवं नेशनल तक पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनको मार्च में 2019 में ये इंस्पायर अवार्ड मिला। इंस्पायर अवार्ड क्या है, तो हम आपको बता दें कि ये जितने भी स्थानीय क्षेत्र में, लोकल एरियाज़ में जो बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके पास जो इनोवेटिव आइडिया है, जो कुछ नया कर सकते हैं बिना किसी खर्च के, या कुछ ऐसा जो एक साधारण लोग नहीं कर सकते हैं, यूनिक दिखे, इनका इनोवेशन ये पोर्टल पे डालते हैं। और भारत सरकार को ये इनका इनोवेशन पसंद आता है तो वो क्या करते हैं, इनके इनोवेशन को सेलेक्ट करते हैं और इनको पुरस्कृत करते हैं। तो ये 2019 मार्च में इनको भारत सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया था, ये बता रहे हैं। इससे भी बड़ी बात है कि ये अभी फ़िलहाल एक हमने सर्च किया, रिसर्च किया, तो मिला कि ये इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सीईओ भी हैं। इन्होंने एक अपना संस्थान शुरू किया है जिसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं और उसके डायरेक्टर भी हैं। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आप संस्था शुरू की हैं, इसका क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बताएं हमारे दर्शक को इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारे इंस्टीट्यूट का है कि हमने जो प्रॉब्लम झेला वो दूसरा स्टूडेंट ना झेले, इसको देखते हुए हमने इंस्टीट्यूट बनाया कि बच्चे के पास बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं, गवर्नमेंट उस आइडिया को ले रही है, उसको प्रमोट नहीं कर पा रही है। जितना प्रमोशन बच्चे को मिलना चाहिए, जो आइडिया बनाते हैं, आइडिया आए बच्चे को, वो इक्विपमेंट से उनको लैब प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है। तो मेरा काम होता है कि उस बच्चे को आइडिया देते हैं। जैसे अभी बात करें कि हमारे 2 बच्चे का इंस्पायर अवार्ड में सिलेक्शन हुआ, 2021 में भी हुआ और 21-22 में भी हुआ। तो बच्चे हमारे पास आइडिया लेकर के आए कि सर, एक आइडिया आया कि ट्रेन में जब सफ़र कर रहे थे तो उस समय कि हमें गंदगी दिखा, वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही नहीं है, तो उससे हम कैसे निजात पा सकते, ये बच्चे का आइडिया था। तो फिर हम लोग बैठे, टीम बैठी, हम लोग ने किया कि क्यों ना ऐसा काम करें कि उसमें व्यक्ति जो है कोई साफ करने आएगा तो एक समय पर आएगा, उस बीच में तो गंदगी फैलती है। अच्छा, मतलब एक मिनट, मतलब ये आपका इसका उद्देश्य ये है कि आप समाज के जितने भी लाचारी हैं, जिसमें गवर्नमेंट फेल है, उसका कुछ ऐसा हेल्प कर देना। मैं सभी से ये विनती करना चाहता हूँ कि ये बच्चा जो है, हमेशा से कोई भी घटना या कोई भी ज्वलंत मुद्दा जो इसके सामने सामाजिक मुद्दा के रूप में उभरता है, सामाजिक इश्यूज़ होते हैं, जैसे इन्होंने अभी पर्यावरण की बात की, स्वच्छता को लेकर, हालांकि इन्होंने बहुत सारे काम किए। इसका उद्देश्य अब ये समझ में आता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है, हमने कहीं पाया कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देते हैं, तो क्या इस इंस्टीट्यूट में जो बच्चे इच्छुक हैं, जो बच्चे नया करने वाले हैं, क्या उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देते हैं? इसमें ये सच है? ये सच है कि जैसे ही कोई बच्चे हमारे पास आइडिया लेकर के आते हैं, मेरा वेबसाइट है anandvijay.co.in, उसमें एक नीचे फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिल करते हैं, या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है तो वहाँ से वो संपर्क करते हैं। उनके बाद वो अपने आइडिया बताते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना कि उस आइडिया को प्रमोट करते हैं कि उसके सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है, लेकिन आइडिया बच्चे का है, तो इनोवेटिव का जो भी क्रेडिट होता है वो बच्चे को जाता है। अच्छा, यानी कि आप ऐसा नहीं करते, कई लोग करते हैं ऐसा कि कोई काम हुआ और आपने हेल्प कर दिया, तो उन बच्चे का जो काम है, इन्वेंट है, थोड़ी सी सहायता दे देने के
वजह से उसका क्रेडिट अपने आप ऊपर ले लेते हैं। लेकिन इनका काम बहुत ही शानदार है, जिसका भी काम है उसको क्रेडिट देते हैं, ये मदद देने के बाद भी। इसके लिए तो मतलब भाई क्या ही कहें, बहुत शानदार इनका आइडिया है। क्या क्या आपने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है अभी तक? हमने लॉक सिस्टम बनाया 2018 से 20 के काल में, फिर उनके बाद एटीएम सिक्योरिटी 2020 में इनोवेट किया। इसके बाद यानी आपने लॉक सिस्टम पे काम किया है। लॉक सिस्टम क्या है? उसमें कि ताला घर के बाहर से नहीं लगता है, घर के अंदर से लगता है। इसको लगाने के लिए मोबाइल का यूज़ करते हैं, मोबाइल से लगाते हैं और खोलते हैं कॉलिंग के माध्यम से। जरा मुझे इसको डिटेल में बताएं कि लॉक सिस्टम क्या है। जैसे आपने कहा कि ताला हम बाहर से नहीं लगाएंगे, अंदर से लगाएंगे, यानी कि बाहर कोई व्यक्ति है, अंदर कोई नहीं है, हम बाहर निकल गए, घर से बाहर जा रहे हैं, तो हमारा ताला कैसे लॉक होगा, ये पूरा डिटेल बताएं हमें। हम बाहर में हैं खड़े और अंदर से लगाना, इसके लिए मोबाइल यूज़ करते हैं। इसके लिए कॉलिंग के माध्यम से लगाते हैं और खोलते हैं। यदि कोई गेट पे धक्का देता है तो हमारा सायरन बजता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी भी लोग सायरन लगाते हैं। तो इसे निजात पाने के लिए हमने क्या किया, जैसे ही कॉल धक्का मारेगा, तोड़ने का प्रयास करेगा तो हमें कॉल आने लगता है। हम बाई चांस हो सकता है मेरा कॉल रिसीव ना हो, या नेटवर्क नहीं हो, सिग्नल नहीं हो, तो ये क्या करता है, ये कॉल ट्रांसफ़र करता है एक नंबर से दूसरे नंबर, इसके बाद पुलिस स्टेशन को, नज़दीकी पुलिस स्टेशन को ये कॉल कर देता है। फिर एक घटना घटा कि घर के अंदर माँ और बेटा का आग, गैस सिलेंडर से आग लग करके देहांत हो गया। उसके बाद हमने इसी में किया कि घर के अंदर आग लगने के बाद गेट ऑटोमेटिक खुल जाए, ताकि घर में फंसे व्यक्ति बाहर निकल सके और बाहर के फंसे व्यक्ति को, अंदर के फंसे व्यक्ति को बाहर के व्यक्ति बचा सके। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। यानी कि घर में आग लगी और माँ बेटे दोनों जल गए, गेट बंद है। मेरे मोहल्ला के कुछ दूसरे मोहल्ला में थे, मेरे मोहल्ला के दूसरे मोहल्ला में ये घटना घटी थी, तो वहाँ से इंस्पायर होकर इसमें कुछ चेंजेस हमने किया। अच्छा। मतलब कि इनके मोहल्ले में, अच्छा ये एक आप दर्शकों को मैं बता दूं कि बड़ी शानदार बात है इनमें कि ये आसपास जो घटनाएं घटती हैं उनसे ये प्रेरित होते हैं और अपना काम उसी के हिसाब से करते हैं। यानी कि ये टेम्परेरी जो मुद्दा उभर के इनके सामने आती है उसी पे ये दिमाग लगाते हैं। जैसे इन्होंने इंस्पिरेशन भी इसी से लिया है, चोरी जब शुरू हुई थी 2017 में। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि पड़ोस में आग लगी थी, एक माँ और बच्चे घर में जल गए थे, तो ये जो लॉक सिस्टम बता रहे हैं अंदर जल गए, तो ये इनका कहना है कि ये गेट जो है ये अपने आप खुल जाएगा। यही कह रहे हैं, अपने आप खुल जाएगा। ये के बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस स्टेशन आपको कॉल मैसेज के माध्यम से मिलता रहेगा। ये कैसे कॉल करेगा किसी को? जैसे आप कह रहे हैं कि जो अंदर सिस्टम आपने लगाया है, टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल किया है, तो ये बाहर कैसे मैसेज देगा पुलिस को या फायर ब्रिगेड को या किसी को, जब अंदर जल गए, गैस फट गया, मर गए और इसका पता नहीं चल पाया आसपास और गेट लॉक है। अब आप मुझे बताएं कि कैसे पता चलेगा बाहर के लोगों को कि भैया अंदर हादसा हो गया है, या फायर ब्रिगेड को कैसे सूचित हो जाएगा, ये बताएं। इसमें क्या होता है ना कि अभी छोटा वाला मोबाइल लगाए, हमने किट डिजाइन नहीं किया है, तो छोटा वाला एक मोबाइल जो आता है 3G, उसमें मोबाइल आता था नोकिया को, ले आए, उसको लगा दिए कि जैसे ही घर के अंदर आग लगता है हमारा सेंसर डिटेक्ट करता है। वो सेंसर खुद डिजाइन किया, कहीं से खरीद करके नहीं लाए हैं। वो ट्यूब का बना हुआ, वो जैसे ही गर्म होता है उसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं कितना डिग्री और कितना सेंसर पे कितना टेम्परेचर होगा तो वो गेट खुलेगा। ऐसा नहीं है कि माचिस का तिल्ली जला करके रखते हैं। अभी जो सेंसर आता है ना, फायर डिटेक्ट करता है, कैमरा में आता है ढेर सारा, उस रूम में माचिस का तिल्ली पे जलाते हैं तो फायर अलार्म बजने लगता है। इस चीज़ से निजात नहीं, इसमें टेम्परेचर सेंसर लगाया गया है कि जैसे ही हाई टेम्परेचर होता है तो आदमी के जलने से पहले ही वो गेट खुल जाता है। तो ये हैवी हाईली टेम्परेचर जो है वो कितने तक हो जाएगा तो ये गेट खुलेगा, या ऐसा अलार्म या कुछ ऐसा सिग्नल मिलेगा? कितना टेम्परेचर? 50 प्लस है इसमें। 50 क्या 50 डिग्री सेल्सियस जी, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा। इसमें अपने अनुसार से, अपने क्षेत्र के अनुसार से लगा सकते हैं। बहुत सारे जगह है जहाँ राजस्थान से तो वहाँ हाली गर्मी पड़ता है, तो उस क्षेत्र के अनुसार से उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आपको पता है टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ये तो आप सबको मालूम, टेम्परेचर का ये हाँ इशू आ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सभी को, मतलब ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, आपके दृष्टि के हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग, अगर बहुत ज़्यादा टाइम आ गया, जैसे मान लीजिए कि हम 2050 में हैं, हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स ला रही हैं कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक कम कर देना है, 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक कम करना है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, जिस तरह से तमाम वैज्ञानिकों का काम चल रहा है, जिस तरह से तमाम नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं टेम्परेचर को लेकर,
क्योंकि एसी या रेफ्रिजरेटर की बात करें तो ये क्या करता है कि बाहर गर्म हवाएं देता है, वो आसमान में उनकी वेवलेंथ नहीं जाती। आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आप समझ रहे होंगे कि 2 वेवलेंथ होती हैं। मैं आपको बता दूं, सूरज की रोशनी में 2 वेव, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, उसमें से कुछ मात्रा बाहर चला जाता है, लेकिन सूरज की गर्मी से ज़्यादा गर्म एसी ने जो हवा बाहर फेंका है वो होता है, जिसके वजह से वो रोक लेता है, इसलिए तापमान भी बढ़ रहा है। तो ये तमाम वैज्ञानिकता के वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि बहुत साल बाद ये आपका जो मैकेनिज्म है, जो आपका सिस्टम है, जो आपने इन्वेंट किया है, वो तो खारिज हो सकता है? सर खारिज नहीं होता है, कि हर एक चीज़ का जनरेशन आता था, हमारी भी मशीन का जनरेशन आता अच्छा, मतलब आप जनरेशन वाइज मॉडिफाई करेंगे, जैसे जैसे। ठीक है। यहाँ एक मुझे कुंवर बचन साहब का शेर याद आ गया। ये समय की बात कर रहे हैं और वाकई में ये बड़ा शानदार है। उन्होंने कहा कि जो वक्त के आंधी से खबरदार नहीं, जो वक्त के आंधी से खबरदार नहीं, कुछ और ही होगा कलमकार नहीं। ये कलमकार मैं कवि या शायर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कलमकार ये साइंटिस्ट को बोल रहा हूँ, जो समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा, अपने मैकेनिज्म को, अपने सिस्टम को, जो इन्होंने इन्वेंट किया है उसका प्रोसेस बेहतर करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन का इन्वेंट करेंगे। अच्छा, खास बात बता दें इस ताले का, कि इसमें डबल पार्ट्स लगा हुआ है। एक फ्यूज़ कंडक्टर उड़ जाता है तो दूसरा फ्यूज़ लग जाता है। इसके बाद बात करें इसका एडाप्टर का, इसका ट्रांसफार्मर का, इसका सारा सर्किट का, इसमें जो भी एडाप्टर लगा हुआ है तो सारा डबल लगा हुआ है। एक डिस्ट्रॉय होने के बाद सेंस करता है और दूसरा ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाता है। तो यानी हमारा ताला को यदि कोई शॉर्ट सर्किट से उड़ाना चाहे, या हाई टेम्परेचर से उड़ाना चाहे, या फिर हाई वोल्टेज शॉर्ट सर्किट, तो ये उड़ने वाला नहीं है। एक बार उड़ते हैं ना तो वो कनेक्शन कट जाता है। कनेक्शन कटने के बाद इसका जो डबल पार्ट्स लगा हुआ है वो वर्क करने लगता है। तो इसको यदि कोई जानबूझ करके भी यदि डिस्ट्रॉय करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सबसे पहले ये आइडिया, ये थॉट्स सबसे पहले आप मेरे ख्याल से कब आया था? ये 2017 ईस्वी में। 2017 में ये आइडियाज आए थे। 8वीं क्लास में। ओके। अरे टाइम का तो इशू नहीं है, टाइम का ठीक है, चलिए चलेगा 5-10 मिनट और उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, 5 मिनट में ख़त्म करते हैं। मुझे बताइए कि विजय आनंद मुझे बताएंगे कि ये जो आपने बहुत सारे काम किए हैं, मुझे आप बताएं। आप बता रहे थे कि आपके स्टूडेंट हैं, आपने अपने स्टूडेंट को भी कुछ दिया है, ट्रेनिंग करते हैं। तो मुझे बताएं आपके स्टूडेंट ने अभी क्या किया है और आपसे क्या आपने उनको बड़ा अहम योगदान दिया है, जो मुझे बताएं सामाजिक मुद्दा को सॉल्व करने के लिए ऐसा क्या आपने विद्यार्थियों को ट्रेंड किए हैं, आप खुद भी सीखा। देखिए, ट्रेनिंग देते वक्त आपको भी सीख मिलती है और विद्यार्थी को तो मतलब आप बता ही रहे हैं, तो ये दिमाग में रहा होगा ना कि समाज के पर्पस से या किस पर्पज से आप उसको ट्रेन कर रहे हैं और कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपके विद्यार्थी जिस पे काम कर रहे हैं, बताएं जरा। तो अभी सबसे पहले बताए थे कि इससे पहले कि एक स्टूडेंट आया था हमारे पास, वही शौचालय को लेकर के, तो सूरज प्रताप ने हमारे पास आए कि सर इस तरह के है प्रोजेक्ट्स, क्या इस पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सूरज प्रताप आपके विद्यार्थी हैं जी। तो इसके बाद वो हमारे पास आए तो उसको प्रॉब्लम बताया कि यदि बाथरूम हम गंदा कर रहे हैं, उसको समय पर तो शौचालय कर्मी साफ कर रहे हैं, लेकिन उससे बदबू फैल रहा है, उससे गंदगी फैल रही है। तो उसके बचने के लिए हमने उसको बताया क्यों ना उस अंदर में जाने वाले व्यक्ति स्वयं ही साफ करें और स्वयं ही पानी चालू करे और स्वयं पानी बंद करे, फ्लश को चालू करे और फ्लश को ऑफ करे वो। अच्छा ठीक है, ये तो अभी भी होता है ना, अभी भी लोग साफ करते हैं, अभी भी जाते हैं, तो उनकी ही जिम्मेवारी है। सब कुछ गवर्नमेंट तो करके देगी नहीं। कोई भी व्यक्ति गया, उसको कुछ ऐसे नेचर कॉल आते हैं तो वो जाएगा, वो खुद ही पानी अगर नहीं करता है वो उसकी लापरवाही है। इसमें क्या स्पेशल आप? तो उसके लिए हमने क्या किया, सो उस पर रोक लगाना था, तो हमने उसके लिए बना दिया, सिस्टम डेवलप करवाया और किए हम लोग सब बैठ के कि जैसे ही वो आ जाएगा, लॉक करेगा, गेट लॉक हो जाएगा। जब तक वो फ्लश ऑन नहीं करेगा, फिर फ्लश ऑफ नहीं करेगा, तब तक गेट खुलेगा नहीं। यानी वो व्यक्ति खुद साफ करेगा तब निकल सकते हैं बाहर। वाह रे भैया, ये देखिए, ये कमाल देखिए, यानी कि बिना काम करके क्रियाकलाप है ना, वो जो आप करते हैं वो उसके बाद आप निकलेंगे, बिना फेंके निकल लो, कोई गुंजाइश नहीं है भैया। ये लॉक कर देगा, अंदर है, फिर वो डबडबाते रहिए अंदर से, फिर वही उसका बढ़िया सुगंध जो है वो लेते रहिए। ठीक है, तो इन्होंने ये कारनामे लगाए कि आप पानी फेंकेंगे नहीं तो दरवाज़ा नहीं खुलने वाला है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया इन्वेंट है और हम बता दें गवर्नमेंट को कि ऐसे ऐसे लड़कों को हेल्प करना चाहिए, आगे भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अभी और इससे जुड़े हम सवाल पूछ लेते हैं। भैया एक बात बताइए, आपने कहा कि लॉक हो जाएगा,
मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ किसी रास्ते से और मैं देखा कि भाई यहाँ वॉशरूम है, मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि इसमें पानी है। वो क्षेत्रीय भाषा में सूचना देता है। हाँ, तो प्रोसेस बता देगा आपको उसके अंदर। अच्छा, जैसे हम पूरा प्रश्न कर लें, फिर इसका एक तमाम उत्तर दे दीजिएगा। जैसे कि पानी ख़त्म हो गया, हमको नहीं पता है, हम चले गए, अब हम जागरूक नागरिक भी हैं, हम उसको फ्लश करना चाहते हैं या पानी, उसमें पानी है ही नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा? एक मुझ जैसा अनजान व्यक्ति जो नहीं जानता है कि उसमें पानी है, अब वो कैसे, वो तो फंस जाएगा। आप बताएं। तो इसमें सारा सेंसर लगा हुआ है, जैसे ही आप गेट पे जाएंगे पानी नहीं होगा तो गेट खुलेगा नहीं। अच्छा, ये नॉर्मल बात है, ये इसका सेंसर लगा हुआ है कि गेट पानी नहीं रहेगा तो खुलेगा नहीं, और उसकी सूचना उसके मेंटेनेंस कर्मी को पता चल गया होगा। बंद होते ही गेट, पानी नहीं है, बंद हुआ, उसके मेंटेनेंस कर्मी को पता चल जाता है। इसके बाद यदि आप अंदर में, आपको पता नहीं है, फिर गेट कैसे खोलेंगे? जैसे उसके साथ छेड़खानी करेंगे ना, गेट खोलने का प्रयास करेंगे, खुलेगा नहीं, तो बेचारा आपके क्षेत्रीय भाषा में वो बोलना चालू कर देगा कि आप फ्लश चालू कीजिए, आप फ्लश नहीं किए हैं इसलिए गेट नहीं खुल रहा है, आप फ्लश चालू कीजिए फिर फ्लश ऑफ कीजिए, आपका गेट खुल जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में उसको बताएगा। तो ये सारा जो काम है ये कंप्लीट हो चुका है या अभी प्रोसेस में है? इसका 95% काम हो चुका है। इसका जो 5% काम है वो है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करना और उस मशीन को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना और मेंटेनेंस कर्मी को इसकी सूचना देना। यदि मेंटेनेंस कर्मी इस सूचना पे यदि एक्शन नहीं लेते हैं तो उसमें टाइम पीरियड होगा। यदि पानी ख़राब हो गया, नल ख़राब हो गया या फिर टंकी ख़राब हो गया, कुछ भी इसमें खराबी आती है, उसकी सूचना मेंटेनेंस कर्मी को देगा। गेट लॉक है, आदमी को प्रॉब्लम होगा, उसकी सॉर्ट आउट करने का वो समय लेगा 24 घंटा के अंदर, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा। यदि उस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करता तो उससे उच्च पदाधिकारी को उसका मैसेज चला जाएगा कि ये आदमी इतना देर के अंदर इसको फिनिश नहीं किया काम। अच्छा, यानी कि उसके सीनियर वरिष्ठ अधिकारी होगा, उसको ये इन्फॉर्मेशन चला जाएगा कि भैया इसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पानी नहीं है, फिर भी ये काम समय पर नहीं कर रहा है। लेकिन इसके लिए तो पूरा सिस्टम सेट करना पड़ेगा, लाउड स्पीकर, उस छोटा सा साउंड, एक बाथरूम के लिए छोटा सा साउंड काफ़ी है। उसको जो चार्जिंग होगा वो सोलर पैनल से ले लेगा। पब्लिक शौचालय है वो सोलर पैनल से ही लेगा चार्ज। तो इसमें सरकार को कुछ नहीं करना, छोटा सा डिवाइस होगा, नल मैकेनिकल पे काम करता है। वो टंकी से जुड़ा हुआ वायर गियर बॉक्स के सिस्टम से है, चलाया, खोला, बंद किया, जो पानी का है, लेवल है, इंडिकेटर है, वो सारा कुछ अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होगा। ये जो आइडिया है ये आपकी स्टूडेंट को आया कि आपको आया था? नहीं, स्टूडेंट को आया था। तो उसका हम लोग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का प्रयास की। उनको हम लोग ने रिसर्च किया कि चलो नल लगा दिए, मान लेते पानी बंद हो गया। जैसे आप अभी एक पूछे थे कि मान लीजिए हमको कैसे पता चलेगा कि पानी अंदर, वो सभी हम लोग बैठते हैं ना, उस पर क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं दूसरे से, इसका क्या सॉर्ट प्रॉब्लम आ सकती है, फिर उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट खोजते हैं, कैसे इसको दूर कर सकते हैं। तो जितना भी हमारे पास प्रॉब्लम आता है, हम जैसे आपको बताते हैं, आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग को भी जो निगेटिव लगता है ना कि हमें, मेरे पास आप जो सवाल किए, निगेटिव सवाल हो गया हमारे लिए, क्योंकि वो खासियत नहीं है। हम जा कर के उस पर सॉर्ट आउट ढूंढते हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हम जब प्रतियोगिता में भाग लिया करते थे तो राज्य स्तर में आए थे, तो बहुत सारा निगेटिव सवाल हमसे जजेज के द्वारा पूछा गया था। अरे भाई तुम्हारा ये इतना महंगा है, ये नहीं हो सकता है, सिग्नल कैसे जाएगा, एक मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो क्या होगा, मोबाइल में सिग्नल नहीं है तो क्या होगा, आपका कॉल करेगा मेरे पास सिग्नल ही नहीं आएगा, चोरी चोर कर लेगा। उस चीज़ को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की हमने कि एक के बदला दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, कॉल नहीं लगेगा, कॉल ट्रांसफ़र करेगा। तो ये सारे मुद्दा जो है ना, ये आइडिया जब हम लोग बैठते हैं, इसके बाद जब कई सारे प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, कई हमारे साथ मीडिया जुड़ते हैं, आप जैसे सवाल पूछते हैं उसी तरह सारे सवाल पूछते हैं, तो उससे हम लोग के पास भी आता है कि ये तो हमारे में डिमेरिट है, उसको मेरिट करने का प्रयास करते हैं। मतलब आप आइडिया डिस्कशन करके और निकालते हैं। और ये भी पाया है कि आपके एक तो ये विद्यार्थी हैं सूरज, जिसका आपने ये बताया लॉक सिस्टम, जो मैं बता दूं ये बहुत अहम मुद्दा पे बात कर रहे थे। आप कहीं भी घूम जाइए, बिहार के या पूरे भारत वर्ष के किसी भी जगह पे ये समस्या होती हैं। लोग वॉशरूम यूज़ करते हैं और पानी नहीं फेंकते हैं। इस ससुरा जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं या कुंठित लोग हैं, ये यही काम करते हैं। इसमें तो एक बात है कि जैसे पानी नहीं रहा तो क्या करेंगे, ठीक है, इनका विकल्प ये भाई साहब ने दिया है, ये बहुत ही शानदार काम है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा अगर प्रोसेस गवर्नमेंट के तरफ से सहायता या किसी भी तरह से सहायता मिलता है और ऐसा इम्प्लीमेंट होता है तो सोचिए कि कितना चार चांद लगेगा। और ये सफाई के ढोल नगारे पीटने वाले लोग खुद तो स्वच्छ रहते ही नहीं हैं, और स्वच्छता सबके लिए होता है, ठीक है। ये बहुत अहम मुद्दा है, इस पे सबका ध्यान जाना चाहिए, सरकार हो या आसपास के जागरूक नागरिक हों।
इस तरह से सोचना सबके लिए है। ये बिहार के मधेपुरा का एक लड़का है। मधेपुरा किस डिस्ट्रिक्ट का है ये गांव प्रचार ये? अच्छा, एक बात बताइए हमें विजयानंद कि सरकार को क्या फ़ायदा होने वाला है आपको इस प्रोजेक्ट से? सरकार को इसमें कुछ मदद मिलेगी आपके इस प्रोजेक्ट से? जैसे बताया कि इस गाड़ी में यदि किसी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी चला नहीं पाएंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, और यदि अल्कोहल का सेवन करते हैं तो 100 मीटर के बाद गाड़ी धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। इसके बाद वो गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं होगा जब तक उस पर बिना अल्कोहल ड्रिंक के व्यक्ति नहीं चढ़ते हैं। इसके बाद गाड़ी स्टैंड नहीं मोड़ते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा बात है, यदि इसका पॉल्यूशन फेल हो जाता है या फिर इसका ड्राइविंग लाइसेंस, यदि प्रॉपर वे में गाड़ी का इंश्योरेंस गाड़ी का नहीं है तो ये गाड़ी रन नहीं होगा। और सरकार एक पॉलिसी लाएगी या पॉलिसी ला सकती है कि गाड़ी यदि फेल हो जाता है ड्राइविंग लाइसेंस तो कितना किलोमीटर चला सकते हैं। ये पुलिस का झमेला साफ हो गया। अल्कोहल वाला जो है भैया, मुंह में वो क्या घुसेड़ देते हैं, इन सब से वंचित और ये छुटकारा मिल जाएगा सरकार को। चेक करना, हेलमेट और ये सबका निदान भैया के पास है। भैया ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनसे मिलिए। साइंटिस्ट क्या कुछ कर सकता है समाज के लिए, बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत शानदार काम है इनका। इनके लिए मैं फिर से सैल्यूट करता हूँ। और दर्शक ये देखिए, इनसे प्रेरणा लीजिए। जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको तो चाहिए कि प्रेरणा लें इनसे। और ये जो शानदार काम है, सरकार अगर हेल्प करेगी तो बहुत तमाम चीज़ें बदल सकती हैं। सूरत बदल सकता है, सूरत हाल बदल सकती हैं जो जिस तरह से अभी चल रहा है हमारे आसपास। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक और काम है आपका एटीएम का। एटीएम आपने लॉन्च किया है, एटीएम लॉक सिस्टम, जिससे एटीएम में सिक्योरिटी के पर्पज़ से, सुरक्षा के परिपथ से कि चोरी ना हो। आए दिन ऐसे सुनने को मिलता है कि एटीएम में लूट लिया गया है, तो इसके लिए कुछ आपने किया है। क्या है पूरा सिस्टम, ज़रा समझाइएगा बहुत संक्षेप में हमें। इसमें है कि मान लीजिए मेरा एटीएम कार्ड है, साइबर क्राइम हो रहा है, उस पर रोक नहीं लग रहा है, कहाँ कौन से एटीएम से कौन रुपया निकाल रहा है वो पता नहीं चल रहा है। तो इन सभी, कोई भी अंदर एटीएम से रुपया तभी निकलता है जब कोई अंदर में एटीएम में जाते हैं। इसका सॉर्ट आउट हमने किया कि जिसका एटीएम कार्ड है वहीं जा सकता है। यदि कोई हमारे बदले में कोई दूसरा व्यक्ति जाता है वो पहले तक। ठीक है, तो ये आप बता रहे थे एटीएम के पूरा सिस्टम के, तो बहुत संक्षेप में मुझे बताएं कि क्या क्या होता है और इसके क्या क्या आपने इसमें काम किए हैं और किस तरह से सुरक्षा दिया जा सकता है। अभी जैसे जानने की एटीएम साइबर क्राइम हो रहा है, तो साइबर क्राइम एटीएम से तब होता है जब आप एटीएम से कोई रुपया निकालता है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या बनाया कि मेरा एटीएम कार्ड है, हम यूज़ कर सकते हैं, ये पॉलिसी होती है। यदि हम बीमार हैं या अस्वस्थ है, नहीं जा सकते तो क्या करेंगे, तो किसी दूसरे को देते थे। या साइबर क्राइम फिर को रोकने के लिए हमने क्या किया कि एटीएम कार्ड पहले भी था सिस्टम कि गेट लॉक होना, गेट खुलना, ये ऑटोमेटिक सिस्टम पहले था, फिर हटा दिया गया। तो एटीएम कार्ड देंगे, फिंगर देंगे, जा सकते हैं। चोर को क्या होगा कि फिंगर, एटीएम कार्ड किसी का लेगा, फिंगर किसी का बना करके घुस जाएगा। ये होता था। उससे बचने के लिए हमने क्या किया कि एटीएम कार्ड देंगे, आईडी देंगे। आईडी ये प्रूव करेगा कि घुसने वाला व्यक्ति कौन है, क्योंकि वो आधार कार्ड से लिंक किया हुआ होगा और डाटा उनके गवर्नमेंट के पास होगी। तो ये होगा कि अंदर कौन गया वो पता चल जाएगा। एटीएम कार्ड किसका वो तो जान ही रहे हैं, वो व्यक्ति कौन घुसा उस एटीएम कार्ड को लेकर के, वो व्यक्ति को भी पता चल जाएगा और सरकार को भी पता चल जाएगा। यदि साइबर क्राइम होता है उस एटीएम कार्ड से, उसको पता चल जाएगा। यदि उसके साथ छेड़खानी होता है, गैस कटर से काटता है, तो पहले जो गेट पर डाटा लिया था वहाँ पे आईडी प्रूव कर देगा, क्योंकि आईडी दूसरा बनेगा नहीं। तो फिंगर बनता था, आईडी नहीं बनता, इसलिए हमने आईडी लगाया। और दूसरा बात, यदि घुस करके वो छेड़खानी करता है, वो व्यक्ति उसी एटीएम के अंदर फंस जाएंगे। एटीएम नीचे अंडरग्राउंड बॉक्स में, सेफ्टी बॉक्स में चला जाएगा। एटीएम हमारा सिक्योर हो जाएगा, गैस कटर से वो नहीं काट सकते और उसके फंसे व्यक्ति उसके अंदर ही रह जाएंगे और उसकी सूचना पुलिस स्टेशन, उसके विभागीय को चला जाएगा। बहुत शानदार। एटीएम सीधे ज़मीन के अंदर चला जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा अगर आप कुछ छेड़खानी कीजिएगा तो। और वो गैस का जो वो कटर है, गैस से वो कई लोग काट देते हैं, उससे भी नहीं कटेगा, पूरी तरह से सुरक्षित। बिल्कुल, ये बहुत ही शानदार काम है और सरकार को इस तरह के बच्चे जो हुनरमंद हैं इनको हाथ थाम के और ऊपर उठाना चाहिए और इनसे बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि इसके लिए आप किस किस सरकारी हस्तियों से, बिहार के बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो किसी से मिले हैं आप इस सिलसिले में, इससे सहायता लेने के लिए किस किस दिग्गजों से मिले हैं आप बिहार के? तो मैं सबसे पहले मिला था श्री कृष्ण प्रसाद वर्मा जी थे, पूर्व शिक्षा मंत्री, उन्होंने अवार्ड भी दिए। इनके बाद श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, वो भी हमारे जिला आए हुए थे 7 निश्चय को लेकर के, तो हमने उनसे भी मुलाकात किया।
और उन्होंने भी आश्वासन दिए कि ये कुछ करेंगे, फिर उन्होंने डीएम साहब के लिए, उनके बाद हमें कुछ वहाँ से सहयोग नहीं मिला। अच्छा, नीतीश जी इनसे मिल चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, और बस सिर्फ आश्वासन दिया गया है, ऐसे ऐसे हुनरमंदों को आश्वासन मिलेगा, तो ये क्या करेंगे? फिर लोग कहते हैं कि देश में जो बड़े बड़े जानकार लोग हैं वो पैसे के लिए चले जाते हैं। भैया पैसा कहाँ से? इनको दीजिए ना, इनको सपोर्ट कीजिए। सब लोग धन्ना सेठ नहीं होते, सब लोग जमींदार के वारिस नहीं होते जिनके पास करोड़ों की संपत्ति हैं। ये साधारण परिवार से हैं और इनको मदद मिलेगा तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सरकार आश्वासन देने से नहीं होता है, आप इनके लिए कुछ पुख्ता इंतज़ाम करवाइए। अगर हमारी बात, इनकी बात आप लोगों तक जा रही है तो कृपया ऐसे ऐसे हुनरमंदों को साहस देकर आगे बढ़ाना चाहिए, इनके अंदर छिपी काबिलियत को लोगों के सामने निखारना चाहिए। चलिए, इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? ये हेल्प जो है, मतलब ये जो क्रेडिट आपको, आप ये पूरे काम के लिए कहीं ना कुछ जब ये कर रहे हैं, इतना एक्सपेरिमेंट खर्च लगता होगा, तो ये सारा चीज़ों का क्रेडिट एक लाइन में मुझे बताइए किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले क्रेडिट तो हम अपने माता पिता बहन को देना चाहते हैं, जिन्होंने 2017 ईस्वी से हमने काम चालू किया इसमें, तो अभी तक फिनेंशियल हो, मोटिवेशन हो, सारा देते आ रहे हैं। इसके बाद मैं अपने विद्यालय जहाँ से मैं पढ़ा, अभी मैं जहाँ पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर सारे को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे कम से कम कोई फिनांस है तो कोई मोटिवेट से हमें मोटिवेट करते आ रहे हैं अभी तक। तो सारे क्रेडिट हम अपने माता पिता, गुरु, बहन को देना चाहते हैं। चलिए, सारा क्रेडिट ये माता पिता, बहन, शिक्षक और इनके आसपास जो भी इनके लोग हैं जो इनको मदद कर रहे हैं, ये उन सभी को शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया बोल रहे हैं। तो मैं भी उन लोगों को तहे दिल से इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्रतिभाओं को वो साथ दे रहे हैं, छोटा ही सही लेकिन साथ दे रहे हैं, आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। जी, कुछ कह रहे हैं आप? तो मेरा सरकार से यही मांग है कि हमारे राज्य में बहुत सारे प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनका एक आप प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे वो अपने आइडिया को दे नहीं सके, उनको बनाने के लिए एक लैब दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए, जहाँ पे वो अपने इक्विपमेंट, अपने आइडिया को एक राज्य के लिए, अपने देश के लिए समर्पित कर सके। ऐसा नहीं कि आइडिया है, आप प्रतियोगिता करवाते हैं, वहाँ से बच्चे हम लोग डालते हैं, वहाँ से एक गले में एक हार डाल करके फिर एक कागज़ का टुकड़ा दे करके हमें घर भिजवा रहे हैं। ऐसा नहीं, आप एक मंच दें, हमें एक लैब दें, ताकि सारे बच्चे, हमारे पास जो युवा हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जो नए नए आइडिया, नए नए इनोवेटिव पे काम करते हैं, वो अपना प्रोजेक्ट बना सके, वो अपना सबमिट कर सके। चलिए, ये कह रहे हैं कि इनके लिए प्लेटफॉर्म दिया जाए, न कि आश्वासन दिया जाए। ये कह रहे हैं कि इनके लिए एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए जहां से अपने सामर्थ्य और योग्यता का लोहा ये पूरी दुनिया को मनवा सकें, न कि सिर्फ 5,000 और 5500 का ये अवार्ड चाहिए। इनको अवार्ड से मतलब नहीं है, फूलों के माला से मतलब नहीं है, इनको आश्वासन से मतलब नहीं है, इनको असल काम से मतलब है। इनको अपना मंच, जो इस तरह के हुनरमंद बच्चे हैं, इनके काबिलियत पे ये ऊपर आ सकते हैं। सरकार चाहेगी तो ये दुनिया का शक्ल बदल सकते हैं, सरकार चाहेगी, हुकूमत चाहेगी, निज़ाम चाहेगी, तो ये जो इन जैसे बच्चे जो प्लेटफॉर्म के लिए तरस रहे हैं, उनको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो अपने काबिलियत और अपने दम और खम और डंके की चोट पे लोगों के सामने आएंगे और काबिलियत से दुनिया को लोहा मनवा सकते हैं। जय हिंद।